दोस्तों नमस्कार। अभी हम पटना के प्लेटफॉर्म बाय नवीन सर के संस्थान में आए हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सन्निवेश सर जो हिंदी पढ़ाते हैं। नमस्कार सर। सर अभी देखते हैं जैसे सत्ता की उथल पुथल चर्चाएं हो रही है, ये भी चर्चाएं चल रही है कि सरकार किसकी बनेगी, अभी तक भी डाउट है। लगता है कि वो इस्तीफा दे के कहीं फिर आरजेडी से पलटी मार के नहीं आ जाए। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि अगर बीजेपी ने जहां एनडीए गठबंधन में अभी बिहार विधानसभा चुनाव में 202 सीटें आई हैं, जिसमें कि एनडीए ने 89 सीट जी हाँ। और साथ ही साथ अगर हम जेडीयू की बात करते हैं तो 85 सीट उसने अर्जित किया है जी। तो कहीं कहीं जेडीयू भी इस मामले में मजबूत है। हाँ। और साथ ही साथ जो नीतीश जी का केंद्र में गठबंधन है जी एनडीए के साथ, तो कहीं कहीं ये सारी बातें ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री के पद के जो दावेदार होंगे वो कहीं के नीतीश कुमार है और होना भी चाहिए। उन्होंने युवाओं के लिए भी कार्य किया है। अभी पीछे आप देख जाइए तो पिछले कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारी भर्तियां दिया है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और अभी टीआरई 4 की तैयारी तो चली रही थी, हालांकि चुनाव आ गया तो उसकी भी उन्होंने घोषणा किया था चुनाव से पहले 77,000 या 1 लाख प्लस हम भर्ती देंगे। तो महत्वपूर्ण है, उनको मुख्यमंत्री बनना भी चाहिए। यानी कि कहा जाए तो बिहार विकास पुरुष सही मायने में अगर कहा जाए तो वो नीतीश कुमार को ही नीतीश कुमार हाँ, निश्चित रूप से हैं। अब ज्यादा दिन वैसे रहा नहीं, अब कल तो पता चल जाएगा सर कौन। गांधी मैदान में जैसा कि शपथ ग्रहण समारोह भी होगा और उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे, जहां तक ये कयास लगाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि बनना भी चाहिए उनको। अच्छा। युवाओं के लिए जिस तरह से अच्छा कार्य कर रहे हैं वो निश्चित रूप से अच्छा है। स्टूडेंट का मानना होता है सर जी कि जैसे कि चुनाव आता है, नजदीक आता है, तो उस समय बहाली दिया जाता है। अगर सरकार बन जाती है उसके बाद बहाली को कैंची से काट के से कपड़ा काटा जाता है, हटा दिया जाता है कुछ साल के लिए। क्या ऐसा ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो हम अगर बिहार में देख लेते हैं, पूरे भारत में बिहार ने जितनी भर्ती दिया है, भारत के कोई एक राज्य उठाइए या 2-3 राज्यों को मिला दीजिए तब भी उतनी भर्ती किसी राज्य ने नहीं दिया है। लगातार बैक टू बैक इन्होंने शिक्षक भर्ती दिया है, उसके बाद पुलिस का, दरोगा का, और अभी तो आपकी भर्ती कुछ बहुत सारी चली रही है। फिर कोर्ट की जो भर्तियां हैं वो आप देख सकते हैं, सिविल कोर्ट का हुआ, हाई कोर्ट का हुआ, बहुत सारी भर्तियां अभी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि भर्ती तो निरंतर चल रही है और बिहार ने जितना भर्ती दिया है उतना तो एक अच्छी बात रही है कि भारत में किसी राज्य में उतनी भर्ती नहीं आई है और बिहार हमारा विकास भी कर रहा है। इसके साथ साथ एक छात्र लोग जाता है मांग रखने अपनी रिक्तियों की, तो उसमें पुलिस के द्वारा मार खानी पड़ती है, लाठी डंडे खानी पड़ती है। यह तो सर थोड़ी सी गमगीन है। थोड़ा सा इस पर विचार करना पड़ेगा क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसा कि संविधान का अनुच्छेद 19 से कहता भी है जी कि हम अपने विचारों को रख सकते हैं बिल्कुल बिना शस्त्र के। हमें जो है अभिव्यक्ति में मिली है कि हम उसको आंदोलन भी कर सकते शांतिपूर्ण तरीके से। तो इस पर कहीं कहीं सरकार को विचार करना चाहिए और इस तरह से जो लाठी डंडे और पुलिस के द्वारा जो रुख अपनाए जा रहे हैं वो थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। हक है हम छात्र जनता का कि नहीं वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वहां पर यह विडंबना आती है कि मार खाना पड़ता है छात्र को। यह कहीं ना कहीं काफी निंदनीय न्यूज है। बिल्कुल। अब आगे सर शिक्षक का वैकेंसियां हैं, भर्तियारी 4 कह रहे थे चुनाव से पहले दे दिया जाएगा, नोटिफिकेशन दे दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है अब जल्द से जल्द दे देंगे या नहीं देंगे, अटका के रखेंगे? आपको क्या लगता है सर? देखिए, चुनाव से पहले सरकार का तो मुझे लगता है पूरा रुख था कि भर्ती आएगी जी, लेकिन बीच में बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो 23-24 वाले थे, बीएड इन्होंने कर लिया था, डीएलएड कर लिया था, तो उनके लिए कहीं न कहीं स्टेट भी एक महत्वपूर्ण बात थी। हाँ, और स्टेट को लेकर के जिस तरह से आंदोलन हुए, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसका परिणाम भी रहा कि भर्ती को टालना पड़ गया। और अभी जैसा कि पेपर में आपका निकला भी था कि 31 जिलों से भी रिक्तियां नहीं आ पाई हैं, तो मुझे लगता है कि वो मंगाई जा रही है और निश्चित रूप से जल्द ही छात्रों के लिए खुशखबरी होगी कि आपका टीआरई 4.0 आ रहा है। आपने देखे छात्र के हित में वैकेंसियां आने की संभावना है या नहीं, सर से सुने। और इसी तरह के न्यूज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और
इस तरह की मुद्दे सभी तक पहुंचाना हम सभी का है। फिर आगे इस तरह से छात्र का मुद्दे आपके इस न्यूज चैनल पर दिया जाएगा। विदा लेते हैं सर से, नमस्कार।